क्यों चढ़ता है, शहद क्यों चढ़ता है, हमारे यहाँ भगवान पर घृत क्यों चढ़ता है, शक्कर क्यों चढ़ती है, गुड़ क्यों चढ़ता है, काली तिल क्यों चढ़ती है, शमी पत्र क्यों चढ़ता है। दूसरे देश के लोग इन पुराणों पर सर्च कर रिसर्च कर वो निकालते जा रहे हैं, वो औषधियां बनाते जा रहे हैं, वो निर्माण करते जा रहे हैं, और हम केवल वहीं तक रह गए। इसलिए इस शिव महापुराण के माध्यम से प्रयास करा गया है कि शिव पुराण का एक एक शब्द आप तक पहुंचे कि शंकर को क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है, इसका भान आपको होना चाहिए, इसका स्मरण आपको होना चाहिए। ये क्या है, ये जम के बोलो जरा, रुद्राक्ष। आपको पहले भी कथा में कहा, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष, दोनों में अंतर होता है। रुद्राक्ष भारी होता है, भद्राक्ष हल्का होता है। रुद्राक्ष में छिद्र होता है, भद्राक्ष में छिद्र नहीं होता है। रुद्राक्ष गोल होता है, भद्राक्ष टेढ़ा होता है। दोनों अंतर बताएं आपको पहले की कथाओं में, सब चीजों का वर्णन है। अभी 1 महीने पहले बाबा रामदेव जी ने भी रिसर्च करवाया कि इस शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, इन पुराणों में रुद्राक्ष का इतना महत्व है, तो आखिर रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी पिया जाए तो अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रिसर्च करा गया, केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद जब रिसर्च करा गया कि रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष का जल पीने पर या रुद्राक्ष हमारे शरीर से मात्र स्पर्श होता रहे तो किस चीज की प्राप्ति होती है, तो रिसर्च करा गया। और उस रिसर्च में उन्होंने बाद में जब खुलकर आकर टीवी के माध्यम से बताया तो कहा कि इस रुद्राक्ष में से एक तेल निकलता है, एक पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ जब जल में मिलता है और उस जल को रोगीला व्यक्ति जब पीता है तो वो रोग से मुक्त होता चले जाता है। जब निकाला तब प्राप्त हुआ। शिव महापुराण में तो पहले से लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष को धारण करो। क्यों? रुद्राक्ष की माला इस शरीर से जब तक घर्षण होती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला लगती रहती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला जब घर्षण होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसी विद्या है जिस विद्या के बल पर वो छू करते हैं और उनके कहने में लोग चलने लगते हैं। उनके पास ऐसी कोई विद्या है, उनके कहने पर दुनिया चलने लगती है। वो विद्या विद्या कुछ भी नहीं है, केवल एक काम है। आप भी कई वर्षों तक 4 साल, 6 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल अपने गले में, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनकर देखो और उसका चमत्कार देखो कि वो कैसे सिद्ध होती है। आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप आप घट की जिह्वा से करेंगे। आप भले मुख से राम नहीं कहेंगे, शिव नहीं कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे, पर जितनी श्वास हमारी निकलती है उस श्वास में अपने आप ओम का नाद होता है। जब हमारे गले से, कंठ से जब श्वास निकलती है अपने आप उसके ओम का नाद होता है। वो ओम का घट की जिह्वा से निकलना, आपके शरीर में पड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला, हाथ में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, कंठ पर पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, चाहे शरीर में रुद्राक्ष की माला अगर वो है तो आपके ना जपने पर भी एक आ जपा जप होता है। आ जपा जप मतलब जिसको जपा ही नहीं गया फिर भी अपने आप ओम निकल रहा है, श्वास श्वास में निकल रहा है, हर पल निकल रहा है। वो श्वास के जप से ये गले में पड़ी हुई माला या हाथ में पड़ी हुई माला हमारी सिद्ध हो जाती है। फिर सामने वाला व्यक्ति भी डरता है कि क्या बोलना है इसके आगे, उसका तेजपुंज उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। एक तेजपुंज इस रुद्राक्ष में से निकलता है जो जीवन का सुख प्रदान कर देता है। पर समझाए कौन? फिर वही वाली बात आ गई, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर होगी।
और गले में अगर रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो शिव की नजर होगी। वो नजर रखता है। आधार कार्ड यहीं चलेगा तुम्हारा, एटीएम भी, अरे बोलते तो जाओ, यहीं चलेगा। एक आधार कार्ड और एक एटीएम ऊपर का है। शिव महापुराण की कथा अगर सुन ली है तो वो तुम्हारा आधार कार्ड बन गया है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र अगर तुम्हारे पास में है, ऊपर जाते से ही एटीएम मशीन के सामने खड़े हो जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, इतने में तो भगवान, कुछ भी मत बोलना, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मृत्यु के पर्यंत भी पश्चात भी अगर मुख से निकल गया, वो जीव आत्मा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती करती चली गई, तो फिर भगवान भी कह देंगे कि यमराज इसको छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये वहां जाने वाला नहीं है, ये तो कैलाश का है, बैकुंठ का है और अन्य लोकों में जाएगा, पर ये नरक नहीं जाएगा, ये कहीं गलत जगह नहीं जाएगा, इसके पास में कार्ड अच्छा है, इसके पास में कार्ड खड़ा है। शंभो शरणे मांगू दुख दया करी निदर्शन आपो। महाराज, विमान शास्त्र में वर्णन किया गया, विमान शास्त्र शक्ति से उड़ता था सतयुग में, त्रेता में उड़ता था मंत्र, द्वापर में उड़ता था मंत्र और तंत्र से, और कलयुग में अगर विमान उड़ता है तो केवल यंत्र से। कैसे उड़ रहा है? एक यंत्र के माध्यम से। हम भटकते हैं। विमान शास्त्र कर रहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है अमेरिका में, विमान शास्त्र पर, कि ऐसा क्या था मंत्र में, ऐसा क्या था उन मंत्रों में कि विमान उड़ जाता था। देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने? बोलो तो सही ईमानदारी से, देखे नहीं? वो भगवान राम भी आए थे पुष्पक विमान में बैठकर, तो ऐसे कैसे उड़ जाता था? तो कई लोगों के मन में आश्चर्य होता कि ये उड़ता कैसे होगा, तो उसी का रिसर्च चल रहा है कि आखिर इस मंत्रों में कितना बल होता होगा, उस मंत्र में कितनी प्रबलता होती होगी कि विमान उड़ जाता था। एक हवा का झोंका मौसम बदल देता है। सही है? अभी 2-3 दिन पहले देखो, बढ़िया था, सब अच्छा चल रहा था, पानी आया कि नहीं आया? एक हवा का झोंका, सी हवा चढ़ी और उसने मौसम बदल दिया। एक जरा से हवा के झोंके से मौसम चेंज हो जाता है, तो जरा से मंत्र के जाप से, आपकी भक्ति से, आपके भजन से, आपके स्मरण से जीवन का सारा क्लेश, रोग, धोग, बीमारी, दुख, तकलीफ, कष्ट सब मिट सकता है। पर विश्वास रखकर, विश्वास, भरोसा। हमें दुनिया को दिखाकर कभी भजन नहीं करना भाई, बहुत याद रखना इस बात के लिए। आप लोगों से फिर बार बार निवेदन कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाकर कभी भजन मत करो। आप तो अपने दिल से भगवान का भजन करो। जो सदगुरु ने दिया, जो परमात्मा ने प्रदान किया, उससे भजन। ऐसी रंगो गुरु देव चुनर मेरी, रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
हनुमत मेरी सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज जब जब सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवत स्मरण में जब जब पहुँचो, भगवान की भक्ति में जब जब पहुँचो, नाम जाप में जब जब पहुँचो, भगवान के स्मरण में जब जब पहुँचो, तब तब तुम्हारी चित्त वृत्ति में केवल एक बात होना चाहिए कि मैं जिसकी आराधना कर रही हूं वो मेरी पूरी बात सुन रहा। उस पर आश्रित होकर जाओ। पर हमने एक बात ध्यान कर ली है, आज के जमाने में हर व्यक्ति ने एक बात सोच कर रखी है कि मेरे बेटा मुझे रख लेगा, मेरी बहू मुझे रख लेगी, मेरे माँ बाप हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। हर एक व्यक्ति ने अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखा है कि मेरा साथ वो देगा। पर आपके मुख से कमी नहीं निकलता कि मेरा साथ मेरा महादेव देगा। अगर महादेव पर विश्वास है तो भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक जरासी सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हो ना तो मन में आ जाता है, वो बहू है ना वो संभाल लेगी। जरा सा घर में बुलौआ करे ना तो तुम कह देती हो वो हमारी ननद है ना वो संभाल लेगी। जरा सा घर में ब्याह आया ना वो है ना वो संभाल लेगा। जरा सी पार्टी हुई ना वो किटी पार्टी वो संभाल लेगी। मतलब तुमने कभी नहीं किया मुंह से कि मेरा महादेव संभालेगा। बोलो बोले क्या? ईमानदारी से बोलना कि महादेव संभालेगा, ये तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकलता। तुम्हारे मुंह से निकलता तो एक ही बात निकलती, वो संभाल लेगी, वो ऐसा कर लेगी, वो ऐसा कर लेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। पर आपके मुख से निकलना चाहिए कि अगर संभालेगा। आखिरी में भी तो यही होता है, जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, हॉस्पिटल में जब भर्ती करा जाता है, डॉक्टर अपना काम कर रहा होता है। तुम सबको फोन लगाओ फोन जिसको लगा सकते हो कि साहब तुम डॉक्टर साहब से बोल दो, तो वो डॉक्टर से कह सकता है फोन लगाकर। पर डॉक्टर तो वही करेगा ना जितना उससे आता होगा, जितना उससे बनता होगा। और आखिरी में डॉक्टर भी फिर कह देता है कि भैया अब एक डॉक्टर और है, वो है देव अधिदेव महा। अंत में वही है, उसके भरोसे पर जीना, उसके सहारे पर जीना। फिर कोई दूसरा है ही नहीं। अब साधेगा तो वही साधेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, अंत समय भोले आना, अंत समय भोले आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कभी हमारे मुख से निकलना चाहिए कि मेरा शंकर बैठा हुआ है, मेरा शिव बैठा हुआ है, वो संभाल लेगा। अब वो बैठा है तो मुझे क्या चिंता? मैं किस बात की चिंता करूं अगर वो बैठा है तो? अब एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बोलना हो। जितने बाहर बैठे हो ना वो भी, और जितने अंदर बैठे हो वो भी, और जितने रोड पे बैठे हो वो भी, और जितने जहां जहां बैठे हो चढ़ चढ़ के हो, सब अच्छे से बोलना। एक बात, तुम्हारे साथ में छोटा बच्चा आता है कथा में, तो बच्चा तुम्हारा ध्यान रखता है कि तुम बच्चे का ध्यान रखते हो? जम के बोलो जरा। बच्चे का ध्यान माँ बाप रखते हैं कि बच्चा माँ बाप का ध्यान रखता है? माँ बाप बच्चे का ध्यान रखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा 4 साल का, 3 साल का,
तुम्हारा ध्यान रखें? नहीं नहीं, वो माँ बाप रखेंगे। और मेले में तुम ले गए बच्चे को इतनी भीड़ में, और बच्चा खो गया, तो बच्चा रोएगा, आंख से आंसू बहाएगा, पर बच्चे से ज्यादा अगर उसको ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेंगे? उसके माता और पिता। क्यों? क्योंकि माता पिता ने उसको जन्म दिया है, इसलिए ध्यान वो रखेंगे। तो देव अधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है, हमारा बच्चा खो जाता है, चले जाता है कहीं, तो माता पिता खोजते हैं, खोजने के बाद में उसको टॉफी भी देते हैं। रो मती, देख रोएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम कहाँ चले गए थे पापा? मम्मी मेरे को ढूंढ ढूंढ के थक गया। रो मती, ले कुरकुरा खा ले और रख ले। और नहीं मेरे को कुरकुरा नहीं खाना, मेरे को तो गुड़िया का बाल खाना, तो ले तू गुड़िया का बाल खा ले। तो वो गुड़िया का बाल वाले को बुलाया, देव देव हमारा छोरा घूम गया था, बड़ी मुश्किल से मिला है। फिर बैग में से बिस्कुट भी निकाल के देंगे, फिर टॉफी भी निकाल के देंगे। रो मती हो, रोजे मती हो, अब मैं मिल गया ना तेरे को, अब मैं मिला हूं ना, तो फिर रोने की क्या जरूरत है? अब मत रो, मैं मिल गया ना तेरे को, तू चिंता मत कर, अब मैं मिल गया ना, चल मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ चल, घर चल। अब देखो माँ बाप उसको घर ले गए, ढूंढ के ले गए। उसी तरह जैसे कि माता पिता अपने बच्चे को ढूंढते हैं, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है। अगर हम दुखी होंगे तो ढूंढेगा वो, तुम तो बस उसको पुकारते रहो, उसकी याद में आंसू बहाते रहो, उसको पुकारते रहो कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा शिव, मेरी पार्वती कहाँ है। तुम उसको पुकार पुकार कर रो लो, आंखों से आंसू बहा लो कि मेरा शंकर मुझे साधेगा। बच्चे की तरह जिद करो कि मेरा पिता कहाँ है, मेरी मम्मी के पास जाना है, मेरे पिता के पास जाना है। और जब मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए आप रोगे, आंख से आंसू निकलेगा, जब उसके लिए निकलेगा तो वो भी ढूंढ लेगा। और ढूंढ लिया तो जैसे उसको बिस्कुट दिया, गुड़िया का बाल दिया, उसको टॉफी दी, उसको आइसक्रीम दी, उसी तरह वो भी तुमको गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब दे देगा। हम क्या रोए? दे रहा। फिर क्यों चिंता करना अपने, किससे लिए करना अपने? मेरे भोले बाबा को तुम साधारण में मत लो साहब। बहुत लोग बाग उसको बहुत साधारण में लेते हैं साहब, वो तो आंख बंद करके बैठा है, एकदम सिंपल सा है, साधारण सा। नहीं नहीं, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 समझो अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, क्रम इन्होंने मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है, उगड़ कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की कथा कह रही है।
शिव ओघड़दानी है। एक साधारण सा बच्चा जैसे माता पिता के लिए आश्रित हो जाता है, उसी तरह हम भी हमारे देव अधिदेव महादेव के प्रति आश्रित हो जाए। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, एक बार प्रेम से बोलो, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, वो डमरू को देख के मदारी मत। भगवान शिव को केवल साधारण सा विषय नहीं समझना, भगवान शंकर को केवल साधारण सा नहीं लेना। भगवान शिव को केवल साधारण सा नहीं लेकर चलना। भगवान शिव को एक पिता के तुल्य, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसके तुल्य मानकर चलना है। फिर वो आपको दुखी नहीं रख सकता, वो आपको सुखी ही रखेगा। वो आपको सुख ही प्रदान करेगा, दुख नहीं दे सकता। शिव महापुराण की एक कथा में वर्णन आता है सुंदर, एक विदल और एक उत्पल। विदल और उत्पल, ये दोनों बड़े उपद्रवी थे। महाराज, इन विदल और उत्पल का सबसे बड़ा क्रम एक था। इन्होंने उपद्रव बहुत करा, मना नहीं है, पर उपद्रव के साथ में सबसे बड़ा क्रम इन्होंने क्या करा कि मां जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख लिया। माता को गलत दृष्टि से देखा और जब माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखा तो माता को तो क्रोध आया ही, स्वयं देवाधिदेव महादेव को भी क्रोध आया। On Facebook, Ronak's love for coffee got deeper. Get more into what you're into. Facebook. एक बात बड़ी सुंदर शिव महापुराण में लिखी है, आप अगर उस पे धारण करें तो अच्छी बात है। अगर कोई पर नारी है, पर नारी को, पर स्त्री को, बेटियों को, घर की माताओं को केवल एक माता का भाव होना चाहिए। एक बात हमने शिव महापुराण की कथा में कुबेरेश्वर धाम से कही थी कि अगर आज जितने टीवियों पर नाटक बनते हैं, उन नाटकों में जितने कपड़े बेटियों को पहनाए जाते हैं, वो सारे वस्त्र, वो सारे कपड़े अगर एक मर्यादित तरह से पहनाने लगे तो मुझे विश्वास है संपूर्ण विश्व में बेटियां भी अच्छे कपड़े पहनेंगी। मुझे विश्वास है। अगर अच्छे वस्त्र धारण कराने लगे, अच्छे वस्त्र पहनाने लगे, तो फिर राष्ट्र को संवरने में कोई देरी नहीं लगेगी। हम तो आपसे भी कहेंगे प्रयासरत रहिए। घर की बुजुर्ग माताएं
अगर सिर पे पल्लू ले सकती हैं तो आपको लेने में क्या दिक्कत है? आपको लेने में क्या तकलीफ है? कहते हैं जिसके सिर पर पल्लू होता है उसका भाग्य प्रबल होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर सिर पर पल्लू है तो भाग्य प्रबल है। लाखों दुख, लाखों तकलीफें, लाखों कष्ट जीवन में आ सकता है, लाखों दुख आएगा, लाखों कष्ट आएगा, सब कुछ प्राप्त होगा, पर ये सिर पर जो पल्लू होता है ना मस्तक पर माताओं के, ये पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का और गुरुजन का मस्तक पर हाथ हमेशा बना रहता है। पर करें क्या महाराज जी, यहां से चालू हुआ था, धीरे 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 यहाँ आ गया। अब तो बच्चा बहुत तुम्हारे घर में तुलसी का क्या रहा है? ठीक है। घर में गुलाब का पौधा है? मनी प्लांट का है? नहीं है, ठीक है। तुलसी का, बेलपत्री का हैगा। अब एक काम करना, प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा, कि बेलपत्री का जो वृक्ष हो, पौधा हो, या तुलसी का पौधा हो, या समी का पौधा हो, उसकी मिट्टी उसके जड़ के पास से हटा देना। वो पनप जाएगा कि सूखेगा? जम के बोलिए, जम के। सूखेगा। पेड़ की जड़ मिट्टी में ढकी होती है तो वो वृक्ष हरा भरा होता है। नारी की जड़, पुरुष की जड़, ये नाभि होती है, जब तक ये ढकी रहती है तो वो भी हरी भरी बनी रहती है। जड़ है ये। बोलो जरा, सही है कि गलत है? नहीं, कहीं अगर तुम्हें गलत लगे नहीं तो अगली बार इंदौर मत बुला जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, तुम्हें अगर बुरा लगे कि महाराज गलत बात बोल दिया, जड़ वृक्ष की मिट्टी में ढकी होती है तो वृक्ष पनपता ज्यादा है। नारी हो चाहे पुरुष हो, अगर जड़ नाभि ढकी हुई होती है तो वो भी पनपता बहुत है, तो घटता नहीं है हमारा, पनपेगा। पर आज का फैशन ऐसा आ गया महाराज जी, फिर तो वो वाला गाना ठीक है तुम्हारे लिए, मैं चाय ये करूं, मैं चाय, सीधी से मैं चाय चूल्हा में जाऊं, उमें कई दिक्कत है। थोड़ा सा सुधरने का प्रयास करिएगा, जीवन बड़ा सार्थक हो जाएगा। आनंद तब आएगा जिंदगी का, तुम देखो तो सही, सादगी पूर्ण जीवन का एक आनंद ही दूसरा होता है महाराज। हैं, सभी लोग तुम्हारा मुंडा देख लें, सभी लोग तुम्हारा मुंह देख लें तो तुम्हें किसी को मुंह दिखाने की जरूरत पड़ेगी? अरे बोलो तो सही। और जब तुम्हारा मुंह इतना सारा ढका हो, भयंकर इतना सारा, तो सब मन में सोचे की बहू है, की बहू है, तो 50 बार देखने के लिए प्रयास करेंगे। और किसी को मुंह नहीं भी दिखे नहीं तो वो झाड़ू लगाने के बहाने देख लेगा किसकी बहू। कितना कितना हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत कितना सुंदर सुंदर भाव प्रकट करा गया, पर उसको समझे तब तो। हम उसको समझें तो, हम समझ नहीं पा रहे। शिव महापुराण की कथा में बिदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया। माता पार्वती को क्रोध आ गया। माता पार्वती ने कुंदुक उठाया, कुंदुक का प्रहार कर दिया। जैसे कुंदुक का प्रहार करा, तब प्रहार करते से बिदल और उत्पल तो शांत हो गए, मर गए, प्राण छूट गए, पर वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर लग गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब राह में चलते हुए, कोई कार्य को करते हुए, कोई आगे बढ़ते हुए, कोई बीच में अगर अटकल आ रही है, कुछ कार्य अटक गया है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। कौन से महादेव का करना है?
कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बताओ कि आप बताते हो कि कुंदकेश्वर का स्मरण करो या उद्धूतेश्वर का स्मरण करो या फिर ये देवता का स्मरण करो महाराज, तो ये मंदिर में जाना पड़ता है क्या इनके? तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी भी मंदिर में जाएंगे और जिस देवता का नाम लेकर आप जल चढ़ाएंगे उस समय पर वो देवता उसको स्वीकार कर लेता है। आप जिस मंदिर में जा रहे हो, आप किसी मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो तो पशुपतिनाथ उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर केदारनाथ जी के नाम से जल चढ़ा रहे हो, केदारनाथ भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर त्र्यंबक के नाम का जल चढ़ा रहे हो, त्र्यंबकेश्वर भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर महाकाल के नाम का जल चढ़ा रहे हो, महाकालेश्वर बाबा उसको स्वीकार कर लेगा। वो उसको प्राप्त कर लेता है, वो उसको ग्रहण कर लेता है। महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण कर लेने पर जीव सुख पा जाता है। आज एक कोई इन्हीं पंडित श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडली का ही कोई एक सदस्य सुबह मिलने के लिए आए थे, शायद वो बैठे भी होंगे। वो जांच की रिपोर्ट लेकर आए थे, उनकी कुछ परेशानियां थी। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना भाई हो। तो मस्तक पर उनके बिंदी लगी हुई थी और उन्होंने कहा गुरुदेव, डॉक्टर ने इतनी सारी बीमारियां बता दी थी और बहुत घर के लोग टेंशन में आ गए थे, पर मेरे घर के माताजी ने कुछ उपाय भगवान शंकर के कुंदकेश्वर महादेव के करे और कहा 3-4 दिन से कथा सुन रहे हैं ना, और गुरुजी बोल रहे हैं कि 3 महीने में रिजल्ट आएगा। अगर मैंने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है तो तू आज जांच करा क्या, सारी जांच भगवान शंकर के भरोसे पर आई। वो अगर कथा में बैठे हों तो जरूर हाथ हिलाना भाई हो। तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट को दिखाया कि गुरुजी ये सारी रिपोर्ट है। डॉक्टरों ने कह दिया था पहले जब रिपोर्ट जांच करी थी कि ऐसा ऐसा बीमारी है, ऐसा ऐसा रोग है और ये चीज़ है। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद मेरी माता के कहने पर मैंने जांच कराई, सब रिपोर्ट अच्छी आ गई, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। आप बाबा पर विश्वास करते हो तो बाबा आपका साथ देता है। शिव कृपा करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो, या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज। और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा। कुंदकेश्वर महादेव संभाल। फिर वो देवाधिदेव महादेव उसको संभालेगा, उसके सिवाय कोई दूसरा संभाल भी नहीं सकता। संभालने वाला वो शंकर ही हो सकता है। बोलो कुंदकेश्वर महादेव। भगवान कुंदकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर काशी घूमने के लिए गए
और काशी घूमने के लिए गए, तब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ आप मेरे साथ इस काशी में विराजमान होइए। शंकर पार्वती काशी में विराजमान होने के लिए बैठे ही थे, इतने में भगवान शंकर को याद किया गया तो शिव जी बैकुंठ के लिए भगवान विष्णु से मिलने के लिए चले गए। माता पार्वती के नैनों में जल भर गया, आप हमारे साथ आए हो, भ्रमण करने के लिए आए हो और आप हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर पार्वती, सामने अशोक का वृक्ष है, इस अशोक के वृक्ष से जो तू मांगेगी तुझे प्राप्त हो जाएगा, तेरा एकांत समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती जी ने अशोक के वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा आवाज देकर। माता पार्वती जी ने आवाज लगाई, कन्या को प्रकट करा। जैसे ही वो अशोक के वृक्ष से कन्या बाहर निकल कर आई, माता पार्वती के एकांत को समाप्त करने के लिए वो कन्या अशोक के वृक्ष से प्रगटी, इसलिए उसका नाम जम के बोलिए अशोक सुंदरी हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, यह अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है, अशोक सुंदरी का चरित्र कोई साधारण नहीं है। अशोक सुंदरी की कथा का अगर हम स्मरण करें, कौमार्य अवस्था के अंतर्गत, कुंवारी अवस्था के अंतर्गत जिस कन्या हो चाहे वर हो, अगर उसके जीवन में, अगर वो कुंवारी अवस्था में है, चाहे कन्या हो चाहे वर हो, उसके कुमार अवस्था के अंतर्गत उसको जीवन में कुछ भी तकलीफ आए, हम तो फिर बच्चों से भी कहेंगे, ये बेटियों से, ये बेटों से जो कुंवारी अवस्था के हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, उनसे हम ये जरूर कहेंगे कि जब भी आप शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जाओ, तो शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो उससे पहले प्रयास करना कि जो शंकर जी के सामने, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, शिव जी के सामने जहां से पानी बहता है उसके सामने बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कोई परीक्षा निकल नहीं रही है, तो प्रयास करो, विवाह नहीं हो रहा है या कोई काम आपका अटक रहा है, तो शिव को जल चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर आप थोड़ा सा जल समर्पित करो, अपनी मनोकामना करो और शिव जी को जल चढ़ाकर फिर जाइए, बाबा आपका कार्य पूर्ण कर देगा। कुंवारी अवस्था वालों के लिए अशोक सुंदरी का स्मरण जरूरी है। जाते हो आप लोग मंदिर? घर से जल ले जाते हो कि मंदिर का जल भर कर चढ़ा देते हो? जम के तो बोलो जरा, घर से पक्का? सही है, फिर तो फिर मतलब धीरे धीरे तुम सुधर गए, ये तो पक्का हो गया। और होना चाहिए, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, सीधी सीधी बात हो, थोड़ा थोड़ा तो सुधरो रे। इतनी कथा हो रही है, इतनी कथा इतनी कथा इतनी कथा, जहां देखो कथा ही कथा कथा ही कथा, तो कथा में से कुछ तो ग्रहण करो, नहीं तो मालूम पड़े यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुंचे, घर वालों ने पूछा क्या लेके आई, पूरी सब्जी, ये लो तुरंत। थोड़ा सा ग्रहण करिए अपने जीवन में, थोड़ा सा उतारने का प्रयास करिए अपने जीवन में, थोड़ा सा उतारने का प्रयास। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, बिदल उत्पल को मारने के बाद माता पार्वती जी ने कन्या को प्रकट करा, जिसका नाम सुंदर, अशोक सुंदरी का उसका नाम दिया गया। अगले वर्णन आया है, एक दनु राजा के महाराज 2 पुत्र थे, जिसका नाम था रंभ और करंभ। क्या नाम है? रंभ और करंभ। दोनों तपस्या करने के लिए गए, जल में बैठकर तपस्या कर रहे थे।